पीरपैंती विधानसभा के विधायक ललन कुमार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बोले, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 5 वर्षों में 5 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के मैट्रिकोत्तर के छात्र छात्राओं को रूपांतरात्मक परिवर्तन के साथ अनुमोदित की है ताकि उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। मंत्रिमंडल ने 59,048 करोड़ रुपए अनुमोदित किया गया है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों खर्च करेगी। 1.36 करोड़ ऐसे सबसे गरीब छात्र जो वर्तमान में 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं, उससे उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। यह स्कीम की लाभ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर संचालित की जाएगी। डीबीटी मोड के माध्यम से सीधे जारी किया जाएगा। ऐसे कई प्रकार की अनुसूचित जातियों से जुड़े कार्य है जिस पर सरकार की नजर रहेगा ताकि दबे कुचले समाज से ऊपर उठ सके। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि ऋषिकेश सिंह, जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता, मुन्ना चौधरी उपस्थित थे। अगले 5 वर्ष के लिए शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए एक बड़ी योजना बनाई और इस योजना में अनुसूचित जाति के वैसे छात्रों को सीधा लाभ पहुंचाने का योजना है जो मैट्रिक पास कर चुके, मैट्रिकोत्तर हैं, छात्रवृत्ति उनको मिलेगी। इसको PMSSC कहा गया है, इसको शॉर्ट कर दिया। और पीरपैंती में आज ये प्रेस वार्ता हो रही है। पार्टी पूरे देश में ये विधानसभा स्तर पर प्रेस वार्ता कर रही है अपने माननीय विधायकों के माध्यम से, या जहां विधायक नहीं है पार्टी पदाधिकारियों के माध्यम से, ताकि इस महत्वपूर्ण योजना का प्रचार प्रसार ग्रास रूट तक जा सके, लाभार्थियों तक पहुंच सके। और इस केंद्र प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपांतरात्मक परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की गई ताकि अनुसूचित समाज के बच्चे अपने उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। इस स्कीम में बताया आपको हमने पहले कि यह स्कीम कक्षा 11 से शुरू होने वाले सभी पाठ्यक्रमों में इसका लगभग 60,000 छात्रवृत्तियां हैं। और जैसा कि 2013 और 14 में सकल नामांकन का अनुपात जो था ये 17.1% था 2013-14 में। वो क्या कर, लेकिन यह बढ़ करके 2018-19 में वो क्या कर रहा है 23% हो गया है। ऐसी बात नहीं है, यह योजना यह नई है, यह स्वतंत्रता पूर्व से चली आ रही है। दिया हुआ 1944 से यह योजना अस्तित्व में है, लेकिन इस योजना को फाइल में ही रखा गया, इसको जमीन पर उतारा नहीं गया, जिस वजह से इसका अधिकाधिक लाभ अनुसूचित वर्ग के छात्रों को नहीं मिल पाया। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे एक सर्टेन अमाउंट अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाती थी, कितना छात्रवृत्ति होगा। लेकिन इसमें एक नया ये है कि छात्रों को अगर अपने उस शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए, एजुकेशनल एम्पावरमेंट के लिए कहीं ट्यूशन लेते हैं, उनका ट्यूशन फी भी उसमें इंक्लूड होगा। मासिक रख रखाव भत्ता है और भी कुछ तरह का उनका मंथली एक्सपेंसेस आते हैं, वो रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो आप लोगों के संज्ञान में होगा, बाकी शोध वगैरह या और कुछ जैसे कि फाइल तैयार करना, नोट्स तैयार करना, कुछ टाइपिंग वगैरह का जो खर्च आता था, प्रिंटिंग का खर्च आता था, नहीं इसमें है, लैपटॉप भी है, लेकिन जो टाइपिंग वगैरह का जो खर्च आता था तो वो सब इसमें इंक्लूड है। ये उनको ये सब भी जोड़ करके दिया जाएगा।
और इसमें अभियान चला करके सबसे गरीब घरों के छात्रों के नामांकन हो, उनका इसका लाभ मिले, इसके लिए अभियान चलाया जाए। जो जागरूक हैं, जो मीडिया सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो तो सीधा लाभ ले लेंगे, लेकिन जो लोग सुदूर देहातों में रहते हैं और उनको इस योजना की जानकारी नहीं है, इसके लिए भी अभियान चला करके उनको इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। जैसे इन घरों से 10वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। जैसे कि गरीब घरों के कुछ छात्र हैं, हालांकि ये स्कीम है 11 के छात्रों का, लेकिन जो 10वीं तक पढ़ के छोड़ दिए, 11वीं में एडमिशन नहीं करा पाए, उनको भी प्रमोट किया जाएगा कि 11वीं में एडमिशन लें, हायर एजुकेशन लें, उनका अपना शैक्षिक सशक्तिकरण कर सकें। ये सेक है SECC डेटा, जिसे सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। ऐसे घर जहां एक या दो माता पिता निरक्षर हैं, जैसे माता पिता हैं या माता निरक्षर हो या पिता हो या दोनों निरक्षर हैं, या सरकारी स्कूल से उत्तीर्ण छात्र के आधार पर ऐसे छात्रों को शामिल करने के लिए सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसका क्लियर है कि जिनके माता पिता निरक्षर हैं या माता निरक्षर है, पिता साक्षर है या दोनों हैं, कोई है, उन लोगों को प्राथमिकता के तौर पर भी उसको ये किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में लगभग 1.36 करोड़ सबसे गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसके तहत जोड़ने का स्कीम है पूरे देश में। हाँ। अपने बिहार में कितने? हाँ, अपने बिहार में कितने? अपने उस पर आ रहे हैं, आपको बता। ये इसको देना है, मतलब स्टेट पर ही देना है इसको जाने। बिहार में भी हम उस पर आ रहे हैं, बता रहे हैं। ये 5 वर्षों में इसकी प्रति वर्ष का टारगेट है, मैंने हर साल का 5 साल तक ये स्कीम चलेगी। हर साल मैंने 1,36,00,000 छात्रों को जोड़ना है, हर साल इसमें करना है पूरे देश में। और अगले 4 वर्षों में लगभग 4 करोड़ छात्रों को इस योजना का लाभ मिल जाएगा। 4 वर्षों में 4 करोड़ छात्रों को योजना का लाभ मिल जाएगा। और इस संबंध में छात्रों को समय समय पर परेशानी मुक्त भुगतान के लिए अत्याधुनिक IT प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कुल इस पर 59,048 करोड़ रुपया आवंटित किए थे। 59,048 करोड़ रुपया आवंटित किए, अनुमोदित किया है, जिसमें से कि केंद्र सरकार 60% राशि देगी, जो 35,534 करोड़ होगी। और शेष राशि जो है राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाएगी। 60% केंद्र देगी, 40% राज्य सरकार। इसका व्यय करेगी 60% केंद्र सरकार और 40% स्टेट करेगी। ये करना है, राशि आवंटित हो गई। राशि आवंटित। यह स्कीम सुदृढ़ सुरक्षा उपायों के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संचालित किया जाएगा, ठीक है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्य क्षमता तथा बिना विलंब के समय बस सहायता सुनिश्चित होगी। सारा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सारा चीज ये IT के ये पर रहेगा। समय पर भुगतान छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। जो समय पर ये होगा भुगतान होगा, पैसे के फिर में बेचारा रह जाएगा, उसका पढ़ाई कब? हाँ, तो ऑनलाइन होगा, इसलिए समय पर होगा उसको, ताकि समय पर उसको भुगतान हो, ताकि अपना पढ़ाई केंद्र कर सके, केंद्रित कर सके। 34 करोड़ रुपये होंगे। और केंद्रीय हिस्सा जो 2017-18 से 2019-20 के दौरान सालाना 100 करोड़ रुपए का औसत था, जो केंद्रीय अब तक जो है इसके पहले 100 करोड़ था। अगले 5 वर्षों में सालाना इसको जो है 6,000 करोड़ रुपया औसत जाएगा। लगता है कि जितना मिलता होगा वो भी खर्चा नहीं होता।
1100 करोड़ रुपया था, इसको कर दिया गया 6000 करोड़, और वो भी सरेंडर होता था वापस। 6000 करोड़ रुपया काफी अपने आप में बड़ी राशि है, बहुत बड़ी है। ड्रॉप आउट दरों को कम करने में मदद मिलेगी। जो ड्रॉप आउट होते हैं, मैट्रिक के बाद पढ़ता नहीं था, मदद होगी। और छात्रों को बिना किसी समय किसी समस्या का अपनी अपनी शिक्षा को पूरी करने में मदद मिलेगी। इस योजना के माध्यम से उन्नत किए गए विभिन्न पाठ्यक्रम कौशल भी छात्रों को उसकी पारिवारिक स्थिति, आय में सुधार करने में मदद करेगी। सुधार के लिए उच्च पाठ्यक्रमों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाए। अब क्वालिटी एजुकेशन है कि ये हायर एजुकेशन का जमाना है। एक समय था कि लोग मिडिल प्राइमरी थे तो भी सरकारी जॉब में आ जाते थे। एक समय था कि जाहिल ऑफिसर हुआ करते थे। अब हायर एजुकेशन से निकल करके ये डिजिटल इंडिया है, डिजिटल युग है, अब ग्लोबल हम ग्लोबलाइज हो गए, तो यहाँ क्वालिटी एजुकेशन की बात है। तो ऐसी इस योजना जो है किसी स्वतंत्र एजेंसी से कोई थर्ड एजेंसी उसका मूल्यांकन करेगी, समीक्षा करेगी, मूल्यांकन होगा, अर्धवार्षिक रिपोर्ट डालेगा। अब एक कोई ये है कि 6 महीना बाद ही रिपोर्ट आ जाएगा, अभी तक क्या है। अगर सब ठीक ठाक चल रहा है, जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य के अनुसार काम हो रहा है, ठीक है, नहीं तो और भी उसको बढ़ाने के लिए, जो भी उसको प्रेरित करने के लिए और भी जो सहयोग की जरूरत वो पड़ेगी। और इसकी निगरानी, अब तक जो ऐसे स्कीमों की निगरानी नहीं होती। तो कुल मिलाकर जो है कि दलितों के लिए ये खास करके शेड्यूल कास्ट और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मूल मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो संगठित तो होंगे जब शिक्षित रहेंगे, अपने हक अधिकार को जाने, और संघर्ष करने के लिए संगठित होना जरूरी है। संगठित होने के लिए शिक्षित होना जरूरी है। तो हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके कैबिनेट में जो बाबा साहब के आज में के दिन में वो सच्चे अनुयायी, सबसे सच्चे अम्बेडकरवादी हैं, सबसे अच्छे मैंने राष्ट्रभक्त हैं। उन्होंने बाबा साहब की जो मंत्र है, मूल मंत्र, अब तक तो विभिन्न पार्टी के लोगों ने बाबा साहब के इस मंत्र को भजाया है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लोगों को खूनी क्रांति के लिए उसकाया, लोगों को बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय के लिए उसकाया, लेकिन किसी ने एजुकेट करने के लिए इस तरह का ये नहीं किया। लेकिन हम लोग बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं, संविधान का कद्र करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी सरकार ने, नीतीश कुमार जी की सरकार ने, सब लोगों ने मिल करके बाबा साहब के जो शिक्षित बनो, संगठित और संघर्ष करो के मंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, इस शिक्षा के सशक्तिकरण के लिए। अब बात एजुकेशन की नहीं हो रही है, बात साक्षर की नहीं हो रही है, बात जो है ना वो प्राइमरी और हायर एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। हम लोग क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, ताकि शेड्यूल कास्ट समाज के लोग, अनुसूचित समाज के लोग भी वो क्वालिटी एजुकेशन पा करके दुनिया के साथ, इस डिजिटल एज में, इस ग्लोबल दुनिया में, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, मुख्य धारा में आ सके, और क्षेत्र के सर्वांगीण, देश के सर्वांगीण विकास पे काम से कर सके। और इतना ही नहीं, हमारे इस काम से हमारे पार्टी के जो संस्थापक हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन लोगों का भी सपना साकार होगा। उन्होंने जो एकात्म मानववाद और अंत्योदय का जो दर्शन दिया है, तो अंत्योदय तो यही अंत्योदय है जो पिछड़े में, अंत्योदय दर्शन भी जमीन पर उतरेगा, मुख्य धारा में लौटेंगे, हमारा समाज सशक्त होगा, हम पढ़ लिख करके और भी नजदीक आएंगे, भेदभाव मिटेगा, और हम एक अपनी दुनिया में अपनी खोई हुई गरिमा को प्राप्त करेंगे, और हम लोग विश्व गुरु परम वैभव पर पहुंचेंगे और पुनः विश्व गुरु बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।